हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भूगोल के टॉप वन लाइनर अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का सेट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, सारे वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सारे वर्ष वर्षा होती रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? तो यह बाढ़ से संबंधित है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह बाढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर वरुण है। अगला प्रश्न है हमारा, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी? तो आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले गैलीलियो ने देखी। ग्रहों की गति के केपलर नियम में कहा जाता है कि आवर्त का वर्ग बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है, धूमकेतु किसके चारों ओर प्रक्रिया करते हैं? तो धूमकेतु सूर्य के चारों ओर प्रक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, पल्सर क्या है? तो पल्सर तेज गति से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी सूर्य से सबसे अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुल ग्रहों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, भारत मुख्य रूप से किस देश को लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो भारत मुख्य रूप से जापान को लौह अयस्क का निर्यात करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर है डिगबोई, असम, 1901 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई का संबंध किससे है? मुंबई हाई का संबंध पेट्रोलियम से है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में वडोदरा है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक बिजली पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की बिजली का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सबसे अधिक तापीय बिजली का उत्पादन भारत में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है, उसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, यूरियम हाइडल प्रोजेक्ट बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है मेघालय राज्य के शिलोंग शहर के उत्तर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश और बिहार। हमारा फिर अगला प्रश्न है, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है बायोगैस। अगला प्रश्न हमारा, पेनिसिलिन के निर्माण का प्रमुख केंद्र किस शहर में है? इसका सही आंसर है पिंपरी। हमारा अगला प्रश्न है, एचवीजे पाइपलाइन किसका वहन करती है? तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक गैस का वहन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है,
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है NH2 नेशनल हाईवे 2, जो दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेल की कौन सी पत्रिका है जो राजधानी, शताब्दी और वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध है? इसका सही आंसर है रेल बंधु। रेल बंधु जो है वो भारत के राजधानी, शताब्दी, वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसका अर्थ है मैक्रो में पैदा हुई संख्या जो एक निश्चित अवधि के दौरान प्रारंभिक घनत्व से मेल खाती है? इसका सही आंसर है जन्म दर। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है, जनसंख्या वृद्धि दर से तात्पर्य जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर से है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी सबसे अधिक है? तो भारत के मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आबादी सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के घनत्व को कैसे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है, भारत में जनसंख्या के घनत्व को प्रति वर्ग किलोग्राम व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।